जैसे कि लाल चौक जो था वहाँ आप देखते थे, वहाँ मतलब तिरंगा हाथ में उठाना भी एक अपराध माना जाता था। तो हमने अपनी बजरंग दल की जो शौर्य जागरण यात्रा है वो लाल चौक से शुरू की और जय श्री राम के जय घोष के साथ वहाँ से यात्रा शुरू की। पूरा मतलब जो फिजाई है वो कश्मीर की बदल चुकी है। अभी जब से ये सरकार आई है, अभी यासीन मलिक भी अंदर है और हुर्रियत टोटली पूरी तरह से वहाँ बैन कर दी गई है, क्योंकि हुर्रियत जो है वही पत्थरबाजी कराती थी। 370-35 से टूटने से पहले जम्मू कश्मीर में 2 विधान, 2 संविधान और 2 प्रधान होते थे। आप कश्मीरी पंडित हैं? नहीं, हम पंडित हैं। पंडित हैं। अच्छा, आपसे बात करेंगे, क्या जम्मू कश्मीर में भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम प्रेम से रहते हैं? वो जो कश्मीरी पंडित उस समय जो वहाँ से पलायन किए गए थे 1990 में, जब उनकी सरकारें थी, उनको इस सरकार द्वारा वापस जो है वो कश्मीर घाटी में बसाने बुलाया जा रहा है। हाँ, लोग भी जो है वो पत्थरबाजी की घटनाएं छोड़ के मूल धारा में वापस आना चाहते हैं। आतंकवादी जम्मू कश्मीर आप कहाँ से आए? कटरा वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर से। अच्छा, आप लोगों से बात करते हैं कि आप लोग जम्मू कश्मीर से आए हैं, तो जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव हुआ है मोदी जी की सरकार आने से? मतलब पहले झंडा जो है पाकिस्तानी लोग फहरा देते थे, तो अब क्या बदलाव हुआ और आप लोग से जानेंगे। देखिए, जब से 370 हटी है, जैसे कि लाल चौक जो था वहाँ आप देखते थे, वहाँ मतलब तिरंगा हाथ में उठाना भी एक अपराध माना जाता था, आप नहीं उठा सकते थे, लोग रोते थे। और अब आप एक इस 31 की वहाँ वीडियो देखे हो, वहाँ अभी मैं बजरंग दल का प्राण संयोजक हूँ जम्मू कश्मीर का, तो हमने अपनी बजरंग दल की जो शौर्य जागरण यात्रा है वो लाल चौक से शुरू की और जय श्री राम के जय घोष के साथ वहाँ से यात्रा शुरू की। पूरा मतलब जो फिजाई है वो कश्मीर की बदल चुकी है। अभी लोग भी जो है वो पत्थरबाजी की घटनाएं छोड़ के मूल धारा में वापस आना चाहते हैं। आतंकवाद, देखो, लोग वो डेवलपमेंट चाहते थे, अब वो डेवलपमेंट उनको मिल रही है और वो आ रहे हैं वापस। अच्छा, एक बात बताइए। अच्छा, नहीं, हाँ, ब्राह्मण, वो जो कश्मीरी पंडित उस समय जो वहाँ से पलायन किए गए थे 1990 में, जब उनकी सरकारें थी, उनको इस सरकार द्वारा वापस जो है वो कश्मीर घाटी में बसाने बुलाया जा रहा है। हाँ, बुलाया जा रहा है और वहाँ जो टाउनशिप है वो डेवलप की जा रही है सरकार द्वारा। वो कुछ टाउनशिप है भी जहाँ भी लोग रह रहे हैं, जितना बताया जाता है ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक सेकेंड, आप कश्मीरी पंडित हैं? नहीं, हम पंडित हैं। पंडित हैं। अच्छा, आपसे बात करेंगे, क्या जम्मू कश्मीर में भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम प्रेम से रहते हैं? बिल्कुल प्रेम से रहते हैं जी। ऐसा था कि 370-35 से टूटने से पहले जम्मू कश्मीर में 2 विधान, 2 संविधान और 2 प्रधान होते थे। मतलब एक देश में आप इमेजिन कीजिए कि 2 निशान होकर के चलते थे, एक भारत का झंडा होता है, एक जम्मू कश्मीर का अलग झंडा होता था। परंतु 370 टूटने के बाद आज भारत में जम्मू कश्मीर की ये स्थिति है कि 1 प्रधान, 1 विधान, 1 संविधान। अच्छा, वहाँ के मुसलमान क्या चाहते हैं? कांग्रेस की सरकार चाहते हैं? मतलब आप लोग से बातचीत होती होगी ना कि भाजपा की, कि भाई हिंदू की सरकार नहीं, लोग बांट दिए ना कि हिंदू की सरकार मतलब भाजपा की सरकार। कि भारतवर्ष का कोई भी जो कानून है वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। जम्मू कश्मीर में जो है वो जहाँ आईपीसी चलती है वहाँ आरपीसी चलती थी, रणवीर पैनल एक्ट। जैसे ही 370 हटने से ये हुआ, अब लोगों को जो डायरेक्ट है आईपीसी के जो कुछ बेनिफिट हैं, कुछ धाराएं हैं, उनका डायरेक्ट बेनिफिट जो है अब लोगों को वहाँ मिल रहा है। कुछ ऐसे कानून, कुछ ऐसे बिल्स थे जो जम्मू कश्मीर में लागू ही नहीं होते थे, वो जब तक वहाँ की असेंबली पास नहीं करती थी तब तक वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो पाते थे। अब जो है जब से 370 हटी है, जो कोई भी बिल जो अगर संसद में पास होगा तो वहाँ ऑटो मोड पे जो है वो जम्मू कश्मीर में लागू हो जाते हैं। तो मुस्लिम खुश रहते हैं वहाँ पे? देखिए बहन जी, बात इस तरीके से है कि पहले वहाँ परिवारवाद बहुत था। मतलब अगर आप पहले की घटनाएं देखें तो जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं कश्मीर के, उनके अपने बच्चे जो हैं उनकी पढ़ाई जो है वो लंदन, अमेरिका ऐसे देशों में होती है। परंतु जो वहाँ का लोकल यूथ है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, उनको वो पत्थरबाजी में लगाते थे। अच्छा, परंतु अब जो जिस हिसाब से नई सरकार आई, प्रधानमंत्री जी की सरकार है, उनके नेतृत्व में श्रीनगर जो है आगे बढ़ना शुरू हुआ। जम्मू खुश रहते हैं कि नहीं? ये तो बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ। लोगों को बेनिफिट पता लगने लगे कि केंद्र सरकार ने क्या क्या दिया, कितनी अपॉर्चुनिटीज दी, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दी, नए नए स्टार्टअप शुरू हुए जम्मू कश्मीर में। तो इस सब से जो है यूथ का जो मन है वो अब इस तरफ जो है आ चुका है। स्कूटी है, चाहे वो गिलानी था, चाहे वो शबीर शाह था, वो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा प्रोवाइड की जाती थी। और जब से ये सरकार आई है, अभी यासीन मलिक भी अंदर है और हुर्रियत टोटली पूरी तरह से वहाँ बैन कर दी गई है, क्योंकि हुर्रियत जो है वही पत्थरबाजी कराती थी। वो जो युवक है पूरा बंद हो चुका है, वो टोटली पूरा बदलाव आ चुका है। मैंने आपको बताया ना कि इस बार हमने बजरंग दल की जो शौर्य जागरण यात्रा है वो भी हमने लाल चौक से जय श्री राम के जय घोष से शुरू की। आप भी कभी आइए कश्मीर, आपको निमंत्रण देते हैं, आप देखिए, आपको खुद जो है आनंद वहाँ अनुभव होगा। वहाँ पे अब अच्छे तरीके से होली, दिवाली, उनका रमजान सब अच्छे से मनता है। देखिए 370 टूटने के बाद आज कश्मीर का टूरिज्म जो है वो हाईएस्ट लेवल पे है। मतलब पूरे भारतवर्ष से इतना टूरिस्ट जो है जम्मू कश्मीर में आज तक नहीं है जितना
370 टूटने के बाद आना शुरू हुआ लोगों, पीपल आर फ्री टू मूव। देखिए, हालांकि मुझे पता है जम्मू कश्मीर में बहुत मुसलमान रहते हैं, बहुत अधिक संख्या में रहते हैं। वो है, हिंदू मिनोरिटी में है। हाँ, तो हम आपसे एक और सवाल पूछेंगे, क्योंकि आप उनके बीच रहते हैं, ठीक है, हम उनके बीच नहीं रहते उस तरीके से जितना आप लोग रहते हैं। तो ये जो 3 तलाक हो गया या फिर जो हलाला हो गया, तो उसको लेकर के वहाँ की लोगों की क्या सोच है, मुसलमान लोगों की? अब जो अगर हम भारतवर्ष में रहते हैं तो यहाँ भारत का संविधान चलेगा, ना कि शरीयत से देश चलेगा। यहाँ जिसने रहना ये भूल जाए कि शरीयत के हिसाब से अगर देश चलेगा वो नहीं चलेगा। देश जो चलेगा वो भारत के संविधान के हिसाब से चलेगा। कि जय। महिलाएं खुश रहती हैं। हाँ जी, महिलाएं खुश रहती है, क्योंकि महिलाओं के लिए मोदी जी काम किए हैं। भले मुसलमान भाई बोलते कि हमारे लिए काम नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जो महिलाएं थी 370 से पहले जम्मू कश्मीर में ये था कि जम्मू कश्मीर थे जिनको आज तक जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं मिली थी। 370 हटने से 370 हटने के बाद वाल्मीकि समाज हमारा, उसके अलावा जो वेस्ट पाक रिफ्यूजी थे उनको एमपी इलेक्शन में वोट डालने का अधिकार था, मगर जो लोकल एमएलए इलेक्शन थे उसमें वो वोट नहीं डाल सकते थे। ये सारे अधिकार उनको जो है वो 370-35 से हटने के बाद जो है वो मिले हैं। शादी को लेकर के अगर जो जम्मू कश्मीर की महिला है अगर पाकिस्तान में शादी करती थी तब भी वहाँ की नागरिकता मिलती थी उनको? वो तब भी नागरिकता उसको मिलती थी, मगर वो अगर कश्मीर से कहीं अलग शादी करती थी, इंडिया के किसी वर्ष में कहीं भी करती तो तो फिर उसकी नागरिकता कैंसिल कर दी जाती थी। अब ये सारी चीजें नहीं, ये सारी चीजें जो है वो पाकिस्तान में शादी करके नागरिकता मिलती है कि नहीं? नहीं मिलती है। अब जो जितने भी जो उस मानसिकता के लोग थे वो अब सब सलाखों के पीछे हैं। कुछ तो राम जी को प्यारे भी हो गए हुए हैं। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं भैया? हाँ, क्या बोले? हमने बोला कि सीमा हैदर जी जिन्होंने अपने सनातन को एक्सेप्ट किया है ना, तो कोई और भी चाहे तो हम उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ठीक है भैया, शादी वादी हो गई है? नहीं अभी नहीं। चलिए, तो एक सवाल भैया पूछ ही लेते हैं। अगर पाकिस्तानी लड़की शादी करके आपके पास आएगी और सनातन धर्म एक्सेप्ट करेगी तो ब्याह कर लीजिएगा सनातनी? क्या समस्या है मैडम, क्या समस्या है? पाकिस्तानी लड़की से शादी करके सनातन धर्म एक्सेप्ट करवा दीजिए। वो तो सनातन, देखिए सनातन जो है वो हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिना के भाव से कार्य करता है। हमने तो हमेशा विश्व का कल्याण ही मांगा है। क्या बोल रहे हैं? हमारे सनातन धर्म में हमारी सनातन औरतें हमारी सेफ है, महिलाएं सेफ है, लड़कियां सेफ है ना? बाकी किसी धर्म में सेफ नहीं है। मुसलमान धर्म में महिलाएं सेफ नहीं है। एक विवाह करने के बाद में 2 एडवांस में लाइन में लगी रहती है, 3 करूंगा। लेकिन राम जी के क्या बोला, सीता बस एक तुम ही हो, इसके अलावा कोई दूसरी नहीं आएगी, है ना? और मैडम ये तो कुछ भी नहीं है अभी, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो खाली एक झांकी है, पूरा हिंदुस्तान बाकी है अभी। क्या जय श्री राम, जय